नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज 4 अक्टूबर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना-अपना फॉर्म अब तक फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि बीपीएससी की साइट में फॉर्म भरने में लोगों को अभी से दिक्कत आ रही है और लास्ट डेट 18 अक्टूबर ही है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म पहले फिल करिए इस परीक्षा में आने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे कि हम लोग बीपीएससी के लिए जो है करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें और 69 बीपीएससी में टोटल कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे और कहाँ से आए थे। देखिए, करंट अफेयर को प्रिपेयर करने से पहले हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं और उसको प्रिपेयर करने का हमारा अप्रोच क्या हो। तो मैंने इस वीडियो के सेक्शन में ये वीडियो अधिकतम 20 मिनट का होगा। यदि आप 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर किस फॉर्म में पूछा जाता है, एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इससे हेल्प जरूर होगी। तो चलिए एक बार हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। तो देखिए, ये सेक्शन एक मतलब मेरे पास ए सेट का पेपर था, तो ए सेट के पेपर के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया 5G नेटवर्क से, मतलब 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के बारे में। अब जानेंगे कि पिछले 4-5 सालों से 5G नेटवर्क के बारे में बातचीत हो रही थी और अभी हम लोग 6G नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। तो ये पूछे जाने का कारण क्या था, क्योंकि पिछले साल 2023 में 5G नेटवर्क को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, इसलिए इसको पूछे जाने का कारण था। अगर आप अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर नंबर 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या अंतरिक्ष मिशन है और खोज है। तो देखिए, पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे नए-नए अंतरिक्ष मिशन खोजे गए हैं और उस अंतरिक्ष मिशन संबंधी क्वेश्चन जो था वो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से पूछा गया। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको साइंस से, ये वाला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में से जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। अब देखेंगे आप कि जो ये वाला वर्ड लिखा गया हाल ही में, ये सारे वर्ड जो है अक्सर यूपीएससी की परीक्षाओं में पहले होता था, लेकिन अब इसको बीपीएससी ने भी फॉलो किया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप इसको ध्यान से, 12 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। आपको मैंने ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिखाए, ये सब के सब क्वेश्चन जो थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए हैं। अब तक मैं आपको 4 क्वेश्चन दिखा चुका हूं। अब देखिए, ये वाले पेपर में कुल 6 क्वेश्चन है, मतलब इस पेज पे देखिए, सिवरेक टूरिज्म के संदर्भ में सुचरिफी एमी, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर देखिए, G20 किससे पूछा गया, रूस के वैगन भाड़े के सैनिकों का समूह का मुखिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल से रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम की महारानी, क्योंकि आप जानते हैं कि महारानी के पिछले साल ही क्या हुए थे, मृत्यु हो गई थी। डिफेंस एक्सपो 2022 आपसे ये पूछा गया। फिर देखिए, ठंडिया गुट्टू महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया, क्योंकि यहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको पूछा गया था। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि व्हाइट हाउस पिछले साल चर्चा में, हालांकि व्हाइट हाउस चर्चा तो हमेशा रहता है, लेकिन पिछले साल आप देखेंगे क्योंकि अब अमेरिकी चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए चर्चा में रहा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपसे गया। देखिए, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों के किसके प्राचीर के संदर्भ में देखा गया, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के तर्ज में आपसे पूछा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आप इसको देख लीजिए कि अब आपसे आयोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोता अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन जो था करंट अफेयर सही। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ पे दिया। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश को कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, ठीक, 10 कैप्टिव नेशनल एशियाई विशालकाय कछुओं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा करंट अफेयर का नहीं है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट नहीं, ये पिछले 3 साल से पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये चर्चा में पिछले साल था, आपसे इसलिए पूछा गया। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया। तो आप जान रहे हैं कि भारत और चाइना को लेकर हमेशा डिबेट रहता है, और इसको जो है मामला था, तो यूएसए ने अपनी संसद में कहा कि भारत, अरुणाचल भारत का एक अभिन्न अंग है, तो ये था। फिर भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में आईएसआई फील्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये क्वेश्चन जो था खेल से था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन था। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए, ये क्वेश्चन। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया। यहाँ पर देखिए, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टेरियडियम कहा जाता है, केवल टेरियडियम भी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए, ये क्वेश्चन देखिएगा आपको जो है इंटरनेशनल से पूछा गया। सुरक्षा बटोरने वाली नेशनल वाली लिस्बन घोषणा इंटरनेशनल सेक्शन से। फिर देखिए, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, यूएई न्यूज में थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अब देखिए, ये क्वेश्चन जो था, ये हालांकि 5 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2023 में बैंक को संबंधित कई सारे विवाद आए थे और कई सारे बैंक जो थे वो भी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, जान लीजिएगा पेपर देते समय। फिर देखिए, उत्पाद संबंध PLI स्कीम, ये क्वेश्चन भी जानिए छोड़ने लायक क्वेश्चन था, क्योंकि या तो आपको पता था तो आप करते, वरना इसको छोड़ सकते थे। स्वामित्व योजना, ये पूरे साल चर्चा की योजना थी।
इसलिए इसको पूछा गया आपसे। सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया, सर्वे का क्वेश्चन यहाँ से आपको था। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या, पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन आपसे थे। फिर देखिए संघ सरकार ने वित्त में नवीनतम विकास के बारे में, अब देखिए महामारी के को लेकर जो क्वेश्चन जो था वो कितना समस्याएं थी, उसको ये क्वेश्चन जो था आता था, स्किप करने लायक क्वेश्चन थे। तो देखिए आपसे बीपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 69 बीपीएससी में आपसे टोटल 34 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए। अब आप इसको ऐसे समझिए कि 150 में से अगर आपसे 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं तो यानी 115 मार्क्स के आपका, जिसमें से जीएस है और अन्य पार्ट है, तो यानी 35 प्लस 10 45, जिसमें से 10 मैथमेटिक्स है, यानी 45 क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिए जा रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 15 दूनी 30, यानी लगभग लगभग 20 से 22% के आसपास का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन का वेटेज है। तो इसलिए करंट अफेयर को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और करंट अफेयर को थोड़ा डीपली प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपसे वन लाइनर क्वेश्चन अब धीरे धीरे पूछे जाने की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जिस न्यूज़ को आप, जैसे वन इलेक्शन कमीशन, यानी इसको आप प्रिपेयर करिए। फिर देखिए जो योजनाएं हैं तो योजनाओं को थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करिए। मैं कल से जो है जो 1 साल के करंट अफेयर हैं, जो आई दृष्टि आई हुई है, तो आई दृष्टि आपके साथ मैं इसको कर रहा हूँ। आप आई दृष्टि मार्केट से ले लीजिए और जैसे आपको मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे उसको प्रिपेयर कर लीजिए, तो करंट अफेयर आपके ग्रिप में रहेगा, करंट अफेयर आपसे गलत नहीं होंगे। तो आप उसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी देखिए करंट अफेयर को छोड़िए नहीं, करंट अफेयर से डरिए नहीं। करंट अफेयर आपको पूरे साल का तैयार करना है। आपको स्पेशली करंट अफेयर में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एक नंबर, दूसरा बिहार का बजट, बिहार का बजट, इंडिया बजट जो अभी 2024 में जुलाई में आया है, ये आप प्रिपेयर करिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं आप इसको प्रिपेयर करिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई मैगजीन फॉलो करिए, लेकिन आप 1 साल का करंट अफेयर का कंपैरिजन ले लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर ही जान लीजिएगा वो फील्ड है या फिर वो सेक्शन है जिसमें लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि लोग करंट अफेयर 1-2 बार पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन 17 नवंबर को पेपर, आप करंट अफेयर कम से कम 5 बार पढ़ के जाइए। आप ये मत सोचिए याद हो रहा कि नहीं हो रहा। कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन देख के आपको उसका उत्तर याद वहाँ पे याद आने लगेगा। तो करंट अफेयर का सेक्शन मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये डेली रहेगा, आधे घंटे का ही वीडियो रहा करेगा। आप चैनल पर बने रहिए। यदि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।